जोधापुर अपनी सादगी और खूबसूरती में खुद एक मिसाल है। यहाँ के लोग भले ही साधारण और गरीब हों, मगर बेहद मेहनती हैं। गांव के कच्चे घर, साफ सुथरा माहौल और टीलों से आती ठंडी हवा जीने का अपना ही मजा देती है। इसी गांव में एक बुजुर्ग सेठ देव आनंद रहते हैं, जो आज एक सफल कारोबारी हैं। लेकिन वे हमेशा से इतनी हैसियत के मालिक नहीं थे। अपनी जवानी में उन्होंने बहुत मेहनत की, गांव-गांव जाकर अपने कारोबार को बढ़ाया, कई-कई दिन अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रहकर काम किया। तभी तो आज वे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनकी जिंदगी की बस एक ही चाहत थी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को इस दुनिया में कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। कुछ साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिसका उन्हें गहरा दुख लगा। जीवन साथी को खो देने के बाद वे एक तरह से अकेले पड़ गए। सेठ साहब के 3 बेटे थे, ओम, राम और श्याम। तीनों ही नालायक और खुद कर्ज में डूबे हुए थे। उनका ध्यान मेहनत करने में कम और अपने पिता की दौलत जायदाद में ज्यादा था। वे बस अपनी अपनी पत्नियों के गुलाम बने रहते थे। उन्हें पिता की बढ़ती उम्र और सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वे सिर्फ यही चाहते थे कि किसी भी तरह उनके पिता जायदाद और कारोबार के हिस्से बांट दें और सब कुछ बेटों के नाम कर दें। वे अक्सर अपने पिता से यह मांग करते, लेकिन सेठ साहब हर बार मना कर देते, क्योंकि वे जानते थे कि अभी तक उनके बेटे कारोबार संभालने के लायक नहीं हैं। एक सुबह सेठ देव आनंद अपने गोदाम में अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल ले जाने पर पता चलता है कि उन्हें टीबी की बीमारी है। डॉक्टर उनकी उम्र को देखते हुए आराम और सुकून से रहने की सलाह देते हैं। सेठ देव आनंद की उम्र अब काफी हो चुकी थी। पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत और कारोबार संभालने में ही गुजार दी थी। यह खबर सुनकर उनके बेटे भीतर ही भीतर खुश हो जाते हैं कि अब तो पिता उन्हें कारोबार और जायदाद बांट ही देंगे। सेठ अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान हो जाता है और एक फैसला करता है। वह सबको बुलाता है और कहता है, मेरे प्यारे बेटों, मैंने आज तक जितनी भी मेहनत की और जो भी मुकाम हासिल किया, वह सिर्फ तुम लोगों के लिए किया। मेरा जो कुछ भी है, वह सब तुम्हारा ही है। तुम हमेशा बंटवारे की बात करते रहे, लेकिन मैं सही समय का इंतजार करता रहा। अब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमारी भी बढ़ गई है, तो मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में ही तुम्हारे बीच बंटवारा कर दूं। मैंने अपनी सारी जायदाद, अपना पैसा और कारोबार तुम तीनों भाइयों में बराबर बांट दिया है। अब से तुम तीनों ही इसका ख्याल रखना और मेहनत करना, ताकि जिंदगी में कामयाब हो सको। यह सुनकर तीनों भाई और उनकी पत्नियां बहुत खुश हो जाती हैं। वे अब तरह तरह की योजनाएं बनाने लगते हैं। अपनी खुशी में तीनों भाई अपने पिता की बीमारी तक भूल जाते हैं। बेचारे पिता अपने कमरे में अकेले खांसते रहते, पर उन्हें देखने पूछने वाला कोई नहीं होता।
उनके बेटे तो पहले ही बहुत स्वार्थी थे और अब तो उनकी मुरादें पूरी हो चुकी थीं। इसलिए भला वे अपने पिता का हाल क्यों पूछते। सेठ देव आनंद अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ऊपर से उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। वह अकेला बैठा अपनी स्वर्गवासी पत्नी को याद करने लगा। एक दिन वह अपने बड़े बेटे राम से कहने लगा, बेटा राम, मुझे शहर किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। मुझे जरा सा भी आराम नहीं आ रहा। पूरा दिन और पूरी रात खांस खांस कर मेरी हालत बहुत खराब हो गई। पिताजी, आप जानते ही हैं, अभी अभी नया कारोबार संभाला है। मेरे पास फिलहाल इतना वक्त नहीं है। आप शाम को कह दीजिएगा, वो आपको ले जाएगा। सेठ अपने छोटे बेटे श्याम के पास जाता है और यही सवाल करता है और श्याम कहता है, पिताजी, मेरा बेटा बीमार है। उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा। यही सवाल वो ओम से भी करता है। वो भी कोई बहाना बना देता है। सेठ अपने कमरे में अकेला बैठा रोता है और याद करता है वो वक्त। दुर्गा, मैं अक्सर सोचता हूं कि भगवान ने हमें 3 बेटे तो दिए हैं, पर एक भी बेटी नहीं दी। जो एहसास माता पिता का बेटियां करती हैं, वो बेटे कहाँ करते हैं। ये तो भगवान की ही देन है। आप क्यों परेशान होते हैं? हमारे बेटे ही तो हैं। आज हम उन्हें संभाल रहे हैं, कल वे हमें संभालेंगे। आखिर हम उनके माता पिता जो हैं। सेठ बैठा अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगता है। उसने अपने बेटों को बहुत प्यार से पाला था। उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। दिन रात मेहनत करके उनके लिए कारोबार, जमीन जायदाद बनाई थी ताकि उसके बेटे आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकें। उसके बेटों और बहुओं को खबर ही नहीं थी कि उनका पिता किस तकलीफ से गुजर रहा है। वे तो अपनी ही दुनिया में मग्न थे। सुनोगे? अब तो मुझे सोने के गहने ले दो। किस बात का इंतजार है? कब से कह रही हूँ। मुझे सुबह शहर जाना है। अपने लिए और बच्चों के लिए खरीदारी करनी है। हमें जल्दी ले चलना, पता है ना? खरीदारी में पूरा दिन लग जाता है। तुमने वादा किया था हमें विदेश घुमाने का। अब जल्दी तैयारी करो, हमें और इंतजार नहीं करना है। मुझे अलग नया घर लेकर दो। बहुत साल यहाँ बिता लिए, अब मुझे अपने बच्चों के साथ अलग रहना है। हर एक की पत्नी अलग अलग फरमाइशें कर रही थी। वे अपनी पत्नियों की तो सुन रहे थे, लेकिन अपने पिता और उनकी सेहत को भूल गए थे। एक दिन खाने का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है। सेठ की भूख से हालत खराब होने लगी थी। वह खुद अपनी बहू के पास जाता है और खाना मांगता है तो उसकी बहू कहने लगती है, पिताजी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। घर में और भी तो बहुएं हैं ना, किसी और को कह दीजिए। वह दूसरी बहू के पास जाता है और खाना मांगता है। वह कहती है, पिताजी, मैं अब घर आई हूँ। हम बहुत थकी हुई हूँ, किसी और को कह दीजिए। वह बेचारा खुद रसोई में जाकर थोड़ा बहुत खाना डालकर खाने लगता है और याद करता है, दुर्गा, तुम्हें कितनी बार कहा है
पहले बच्चों को खाना दो, वे पेट भरकर खा लें, मैं बाद में खा लूंगा। देव, आप इतनी क्यों फिक्र करते हैं बच्चों की? मैंने उन्हें खाना खिला दिया है, वे सो गए हैं। अब आप आराम से खाना खा लें। ये वही पिता हैं जो अपने बच्चों से पहले कभी खाना नहीं खाते थे और आज उनके बच्चों को अपने पिता के खाने का ख्याल भी नहीं था। अगली सुबह अपने परिवार के बर्ताव से दुखी होकर सेठ देव आनंद गांव के किसी कोने में अकेले बैठे, आंखों में आंसू लिए गहरी सोच में डूबे हुए थे। मैंने सारी जिंदगी अपनी हिम्मत से ज्यादा मेहनत की, अपनी जवानी इन बच्चों के लिए खपा दी। यह सब कुछ इन्हीं बेटों के लिए बनाया और इन्हीं से सबसे ज्यादा मोहब्बत की। लेकिन इन बेटों को मुझसे नहीं, सिर्फ मेरी जायदाद और पैसों से मोहब्बत है। इन्हें मेरी जरूरत नहीं थी, मेरा कोई ख्याल नहीं था। काश आज दुर्गा जिंदा होती, मैं यूं अकेला न पड़ता। वह अकेले काफी देर तक बैठा यहीं सोचता रहा। वापसी के रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। घर पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार और खांसी शुरू हो गई। वह पूरी रात तन्हाई में गुजार देता है, कोई उसे देखने तक नहीं आता। सुबह सेठ अपने बेटे को अपनी बीमारी के बारे में बताता है और शहर जाने को कहता है। उसका बेटा कहता है, माफ करना पिताजी, मैं तो अपनी बीवी बच्चों को घुमाने विदेश ले जा रहा हूँ। आप किसी और से कह दीजिए। वह मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है और फिर पुरानी बातें याद करने लगता है। देवराम का बुखार उतर नहीं रहा, आज 3 दिन हो गए हैं। क्यों मुझे सुबह ही नहीं बताया? मैं इसे शहर बड़े अस्पताल ले जाता। चलो अभी तैयारी करो, हम तुरंत शहर जाएंगे। देव आनंद के पास अब अतीत की यादें ही रह गई थीं। वह गुजरा हुआ कल याद करके दुखी हो जाता। उसने किस प्यार और लाड से अपने बेटों को पाला, पर बेटों ने उसे क्या सिला दिया। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा, मैं तेरे लिए कुर्बान हूं, मेरे प्यारे बेटे। पास खड़े सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि कभी मैंने भी तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर यही कहा था। मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, मेरा बेटा, मैं तेरे लिए कुर्बान हूं, मेरे प्यारे बेटे। मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत काबिल बनेगा, मेरा राजा बेटा। एक दिन सेठ का पोता उसके साथ बैठा खेल रहा था। सेठ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसका बेटा इतने में आता है और कहता है, पिताजी, आप हमारे बच्चों से दूर रहा करें, वरना आपकी खांसी हमारे बच्चों को भी लग जाएगी। आप तो उम्र के आखिरी हिस्से में हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं। सेठ अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वह सारी रात सो नहीं पाता। वह भगवान से बहुत सारी बातें करता है और बीते हुए लम्हों को याद करता है। दुर्गा, मेरे बेटे कुछ कमजोर लग रहे हैं। इन्हें इनकी पसंद का खाना बनाकर दो और पेट भरकर खिलाओ। जिसे जो जो खाना पसंद है वही बना दो।
सुबह जब सेठ का बड़ा बेटा किसी जरूरी काम से उसके पास आता है तो वह सेठ को बेहोश पाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उन्हें इलाज के लिए बड़े शहर जाने का मशवरा देते हैं। घर आने पर उनकी बीवियां उनसे कहने लगती हैं, शहर जाने का मतलब है कि जितने पैसे हमारे हिस्से आए हैं वो सब इलाज में लग जाए। वैसे भी अब इस उम्र में कौन सा ठीक हो जाना है, पिताजी ने। हाँ हाँ, रानी बिल्कुल सही कह रही है। शहर के इलाज में तो हमारी सारी दौलत लग जाएगी, फिर हम और हमारे बच्चे क्या करेंगे? अब पिताजी कभी ठीक नहीं होने वाले। मैंने सुना है कि शहर में बड़े संस्थान होते हैं। वे बुजुर्गों की देखभाल करते हैं और उनका इलाज भी मुफ्त करवाते हैं। वे खुद संभल लेते हैं। पिताजी को वहीं छोड़ आते हैं। वो अपने पिताजी को इलाज के लिए कहकर बुजुर्ग आश्रम छोड़ आते हैं। उनके पिताजी यही समझ रहे थे कि वो बस इलाज के लिए यहाँ आए हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे उन्हें यहाँ छोड़कर उनसे जान छुड़वाने आए हैं। एक दिन बाग में बैठे हुए देव आनंद को एक बुजुर्ग मिलते हैं जिनके बच्चे भी उन्हें यहाँ छोड़ गए थे। वो बुजुर्ग सेठ से उनके बारे में पूछते हैं। सेठ उन्हें अपने बारे में बताते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ क्यों भेजा गया है। तब उनको प्रकाश कुमार बताता है, मेरे भाई, तुम बहुत नादान हो। यहाँ घर वाले हमसे जान छुड़ाने के लिए भेजते हैं और फिर कभी पलटकर नहीं पूछते। नदे हमें यहाँ से लेने आते हैं। हम उनको यहाँ याद करते करते मर जाते हैं, पर वो नहीं आते। सेठ प्रकाश कुमार की बातें सुनकर बहुत रोता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसके बेटे इतना भी गिर सकते हैं। वह अपने कमरे में तन्हा बैठा अपनी जवानी याद करता है और बहुत रोता है। मेरे भाई, मैं विदेश जा रहा हूँ। अगर चाहो तो तुम्हारा भी बंदोबस्त कर देता हूँ। वहाँ तनख्वाह बहुत ज्यादा मिलती है। नहीं नहीं, मैं यही मेहनत करूंगा। भगवान यही मुझे सफल करेंगे। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता। उनसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सेठ कई दिनों तक अपने बेटों का इंतजार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि वे आएंगे और उसे घर वापस ले जाएंगे। मगर दिन, महीने, अब तो साल ही गुजर चुका था, लेकिन वह इंतजार ही करता रहा। अब तो सेठ काफी ज्यादा बीमार हो गया था। वह अब चलने फिरने से भी रह गया था। बस सारा दिन बैठा अपने बेटों को याद करता रहता था। एक दिन सेठ अपने बेटों के नाम खत लिखता है और वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद यह मेरे बेटों को दे दिया जाए। वह बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ था। उसे अब किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं थी, न ही उसे अब जिंदा रहने की चाह थी। एक दिन अचानक उसके बेटे उसे मिलने आते हैं। सेठ का इंतजार अब खत्म हो चुका था। उसके बेटे उसे वापस लेने आए थे, पर अफसोस, सेठ अब इस दुनिया में नहीं था। प्रकाश कौर सेठ के बेटों को वह खत दे देता है। मेरे प्यारे बेटो, जब तुम तीनों पैदा हुए, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी हैसियत तब बहुत कम थी, फिर भी मैंने पूरे गांव में कर्ज उठाकर लड्डू बांटे थे। मुझे लगा था भगवान ने मुझे सारी दुनिया की खुशियां दे दी हैं।
मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुम तीनों को अच्छे से पाल सकूं, तुम्हें कोई कमी ना आए। मैंने पिता का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, जिस पर मुझे फख्र है, पर तुम तीनों ने औलाद होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मैंने तुम तीनों को पाल पोस कर जवान किया, पर तुम तीनों मुझे अकेले को नहीं पाल सके और उस तन्हाई की कैद में छोड़ आए जहां मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार करता। मर गया हूं मेरे बेटो, यहाँ बहुत तन्हाई है। बस यही कहना चाहूंगा कि यहाँ अपने साथ बहुत सारी यादें लाना। मेरे पास बहुत सी यादें थीं जिन्हें याद करके मैंने यहाँ वक्त गुजारा। पर कल जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें यहाँ छोड़ जाएंगे तो तुम्हारे पास भी कुछ होना चाहिए ये तन्हाई काटने के लिए, क्योंकि इंसान दुनिया में वही काटता है जो वो बोता है। पिता की मोहब्बत थोड़ी खामोश होती है, उसे माता की तरह इज़हार ए मोहब्बत नहीं आता। पर पिता की मोहब्बत समंदर की गहराई से भी गहरी है। पिता खुद भूखा रहकर भी अपनी औलाद का पेट भरता है। वह अपनी औलाद को दुनिया की हर खुशी, हर ज़रूरत देने के लिए दिन रात मेहनत करता है। शाम को घर आकर वह अपने बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर सारे दिन की थकान भूल जाता है। पिता की डांट में भी प्यार है। वह एक बार डांटता है तो 1000 बार प्यार भी करता है। वह अपनी औलाद को जवान करने में अपनी जवानी खो देता है। अपनी औलाद को रोशन भविष्य देने के लिए वह खुद बुझ जाता है। पिता की मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल नहीं दी जा सकती। बस समझ लो कि पिता अंधेरे रास्ते में एक रोशन चिराग है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।